अगर पश्चाताप रियली किया है और इदा का कोई भी परसन तुहाडी लाइफ विच सी, मैं सी बोलांगा क्योंकि तुसीं पश्चाताप कर लिया, मैं तुहानूं अज यही कहूँगा, नंबर ब्लॉक कर दो, सोशल मीडिया ते है ब्लॉक कर दो, डिसकनैक्ट हो जाओ टोटली, ताकि तुसीं अज परमेश्वर दे उस अभिषेक नूं इत्थों लैके जा सको जिहड़ा परमेश्वर अज तुहानूं देना चाहुंदा। जदों तक तुसीं रीन्यू नहीं होवोगे तां तक वो सामर्थ और अभिषेक तुहाडे ते कदी नहीं उतरेगा। दुआ चाहे कोई भी कर ले, मैं बहुत सारे लोगों को देखा, प्रभु का अभिषेक पाना है, वो प्रभु के दास कोल चल जाओ, उहदे कोल चल जाओ, उहदे कोल चल जाओ, तुसीं जित्थे मर्जी चल जाओ। जदों तक तुहाडी अपनी लाइफ ही चेंज नहीं होना तां तक तुहाडे ते वो सामर्थ ठहरेगा नहीं। दुआ आएगी, सामर्थ उतरेगा, तुसी अगों दी रिसीव करने वाले नहीं है क्योंकि तुहाडी लाइफ में जो चीज़ें हैगी हैं वो चला जाएगा। समझ आ रही तुहानूं? बोलो हालेलुया। आज लास्ट में मैं तुहाडे सारे लिए दुआ करूंगा, प्रभु दा सामर्थ, प्रभु दा अभिषेक तुहाडी जिंदगी ठहरिया रहे तो तुहाडी लाइफ नूं टोटली ट्रांसफॉर्म कर दे, पूरा नवा कर दे। बोलो हालेलुया। तो फर्स्ट सेशन में हम सब ने परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखा। मैंने आपको बोला था हम आगे कुछ लोगों के लाइफ से सीखेंगे। अभी हम सीखेंगे यूसुफ के जीवन के बारे में। आमीन। तो यूसुफ के बारे में सीखना चाहते हैं आप लोग? ठीक है, तो उत्पत्ति की किताब निकालो, उसका 39 अध्याय, चैप्टर 39, उसका 1 वचन से 6 वचन तक पढ़ेंगे। पहले जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां से ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ में सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ ना जानता था। बोलो हालेलुया। देखो ध्यान से सुनना, यूसुफ गुलाम था। पुराने टाइम में गुलामी में क्या होता था, एक बंदे के पैसे दे देते थे। मान लो ये बंदा 10,000 इसकी वैल्यू है, 10,000 दिए, बंदे को खरीद लेते थे। अब खरीदे हुए बंदे से कोई भी काम कराओ, साफ सफाई कराओ, खाना बनवाओ, मालिश करवाओ, कपड़े धुलवाओ, मकान बनवाओ, पेंट करवाओ, मतलब आप छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कोई भी काम उस व्यक्ति से करवा सकते थे जो आपका गुलाम है। तो यूसुफ जो है एक गुलाम के तौर पे खरीदा गया बंदा था। खरीदने वाला था पोतीफर जो उसका स्वामी था। बिका हुआ कौन था? यूसुफ जो उसका नौकर था सारी जिंदगी के लिए। कब के लिए? लाइफ टाइम। अब वहां पे यूसुफ ये भी सोच सकता था परमेश्वर ने मुझे चुना था राजा बनने के लिए और मैं तो बिक गया गुलाम बनने के लिए, और गुलामी प्रथा ऐसी है जिससे कोई बाहर निकल नहीं सकता, सारी जिंदगी गुलाम की तरह बितानी पड़ेगी। पर यूसुफ ने यह सब सोचा ही नहीं। यूसुफ तो परमेश्वर का डर मानने वाला बंदा है, परमेश्वर के डर में चलने वाला बंदा है। और हमने अभी जो वचन पढ़ा उसके दूसरे वचन में लिखा था यहोवा उसके संग रहा। समझ आइए आपको? जिंदा खुदा उसके साथ था उस गड्ढे में जिसमें उसके भाइयों ने पीट के उसको डाला। रास्ते में जब लोगों के साथ इश्माइलियों के हाथ से बेचा गया और इश्माइलियों के साथ आ रहा था, और अब पोतीफर के घर में भी गुलामी के टाइम में भी परमेश्वर उसके साथ था। अब गुलामी का टाइम तो ऐसा था कुछ भी करवाओ कुछ भी करो, सारी जिंदगी उसको
गुलामी करनी थी, ये उसकी डेस्टिनेशन तय थी जो उसको दिखाई दे रही थी। एक तरफ प्रोफेसी है, भविष्यवाणी है जो राजा बनने की, दूसरी तरफ हालत है जिसमें वो पड़ा हुआ है। हालत क्या है? गुलाम बनने की। आपकी जिंदगी में ऐसा बहुत बार टाइम आएगा, भविष्यवाणी है, खुदा का अभिषिक्त और सामर्थी दास होगा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा, विदेश में जाके सेटल होगा, बहुत पढ़ेगा लिखेगा, एक बड़ा अफसर होगा। हालत कैसी है? बाहर जाने को छोड़ो, पासपोर्ट बनवाने के लिए पैसे नहीं है। होता है ना ऐसा? बहुत बड़ा सेवक बनेगा, अभी तो प्रार्थना करनी भी नहीं आती, बाइबल भी कभी नहीं पढ़ी और जीवन में पाप भरा पड़ा है। समझ आ रही है आपको? जो भविष्यवाणी हुई है आज आप देख सकते हो सकता है आपके जीवन में ऐसा हालत, ऐसे हालात हो, आपको बिल्कुल ऑपोजिट दिख रहा हो। बनना क्या है? राजा। कहां पहुंच गया? गुलामी में। अपने घर का भी नहीं रहा, घर में तो आजाद था ना, घर में आजाद है, वहां से राजा बनना आसान है या गुलाम बनके जिसके ऊपर ठप्पा लग गया? आज टैटू बनवाते हैं ना लोग, टैटू बनवाते हैं ना, टैटू देखे हैं? हाथ पे, बाजू पे, कंधे पे टैटू बनवाते हैं लोग। पुराने नियम में टैटू पता कैसे बनते थे? पुराने टाइम में गुलाम के ऊपर टैटू बनाते थे। ये गुलामी का प्रतीक था। जैसे टैटू कोई रिमूव नहीं कर सकता ना, तो पुराने नियम में जब टैटू बनाते थे वो इसलिए बनाते थे ये बंदा मेरा है, और पूरी दुनिया में कहीं भी चला जाए उसको पता लगेगा ये मिस्र देश में पोतीफर का गुलाम है, वो जहां मर्जी भाग ले, लोग उसको पकड़ के वहीं पहुंचा देंगे। गुलामी का ठप्पा लग गया, यूसुफ गुलाम होने के लिए बिक गया। भविष्यवाणी राजा बनने की है, आज ये गुलामी में है, लेकिन बाइबल बोलती है गुलामी की हालत में पोतीफर के घर में परमेश्वर उसके साथ था। आमीन। क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, इस कारण से क्या हो गया? बाइबल बोलती है परमेश्वर ने उसके हर काम पर आशीष दी। पोतीफर बोल रहा है भेड़ों को चरा के ला, भेड़ों की रखवाली आज से तू करेगा। अब भेड़ें भेड़ों को जन्म दे रही हैं, भेड़ें बढ़ती जा रही हैं, भेड़ों की गिनती बढ़ रही है। उसने बोला चल भाई गायें चराने पे तेरी ड्यूटी। अब गायें बढ़ती जा रही हैं, गाय ने दूध ज्यादा देना शुरू कर दिया, भेड़ों ने ऊन ज्यादा देनी शुरू कर दी, पोतीफर की इनकम बढ़नी शुरू होगी। और उसने क्या देखा? इसको जो भी काम दो उसमें आशीष आती है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आपके जीवन से परमेश्वर की यह योजना है। आज गुलामी में, दुख में, पाप में, तकलीफ में, परेशानी में, समस्या में, उस भविष्यवाणी के खिलाफ हालत में है जो आपकी बढ़ती और उन्नति की है। लेकिन अगर परमेश्वर का डर आपकी जिंदगी में है, आप यूसुफ की तरह परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति हो, तो याद रखना यह गुलामी का समय भी आपकी बढ़ती और उन्नति का होगा। शैतान आपको रोक नहीं पाएगा। आमीन। शैतान कोशिश करेगा, शैतान ने पूरी कोशिश की, यूसुफ के भाइयों को खिलाफ कर दिया, बिकवा दिया, गुलाम बना दिया, सारी जिंदगी का ठप्पा लगवा दिया गुलाम का। पर बाद में तो प्रधानमंत्री बन गया, क्योंकि योजना किसकी थी? परमेश्वर की। आमीन। अब यूसुफ के जीवन में क्या क्वालिटी है कि परमेश्वर उसके साथ है? अगर आप इसके पीछे हिस्ट्री पढ़ोगे तो सबसे पहले सुनो, यूसुफ अपने पेरेंट्स का बड़ा आदर करता है। यूसुफ अपने पिता का सबसे प्रिय बेटा है। उससे बड़े भी हैं, उससे छोटे भी हैं। समझ आइए आपको? जो बड़े भाई हैं ज्यादातर मां बाप को या तो सबसे बड़ा प्रिय होता है या सबसे छोटा। सही बोल रहा हूं ना? होता है ना ऐसा? यूसुफ तो सबसे बड़ा है ही नहीं, पर मां बाप को सबसे प्रिय कौन है? क्यों? बाइबल पढ़ोगे पता क्या चलेगा आपको? आपको पता चलेगा उसके भाई जितने उल्टे काम करते थे, जितने कांड करके आते थे, जितने गलत काम करते थे, एक तो यूसुफ उनके साथ शामिल नहीं होता था, दूसरा उनकी सारी खबर आके मां बाप को बता देता था। आज भाइयों ने क्या किया, आज भाइयों ने फलाने को पीट दिया, आज भाइयों ने उसके साथ झगड़ा कर लिया, आज भाइयों ने ये वाला गलत काम कर लिया। बाइबल में लिखा है तो अपने पिता अपनी माता का आदर करना। क्या होगा उससे? जिससे वो देश जो परमेश्वर ने तुझे रहने के लिए दिया तो उसमें बहुत दिन तक रहने पाए। आमीन। जो अपने माता पिता का आदर करते हैं उनके जीवन में स्थिरता आती है,
धक्के नहीं खाने पड़ते उनको। समझ आई? सबसे पहली क्वालिटी है यूसुफ के जीवन की, वो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करने वाला, अपने माता पिता का आदर करने वाला है। आज मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत सारे जवान लोगों को देखा है, मैं आपको सच्चाई बोल रहा हूं, मैंने बहुत सारे जवानों को देखा, उनकी जिंदगी खतरे में पड़ी रहती है, उनके जीवन में बहुत सारा स्ट्रगल रहता है। उसका सबसे बड़ा कारण मां बाप के साथ बदतमीजी करना, मां बाप की रिस्पेक्ट ना करना। आप शादीशुदा हैं, आप कुंवारे हैं, आप टीनेजर हैं, 14, 15, 16 साल के हैं, या आप 30, 35, 40 साल के हैं, अगर मां बाप जिंदा है आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। अपनी जिंदगी में बढ़ती उन्नति देखनी है, आशीष पानी है, हर वो काम करो जो वचन के खिलाफ नहीं है। अगर आपके माता पिता कुछ ऐसा बोलते जो वचन के खिलाफ है तो नहीं माननी, लेकिन अगर आपको कोई दूसरा काम बोल रहे हैं और वचन के खिलाफ नहीं है, आप उनकी सुनो, उनकी मानो, उनका आदर करो, क्योंकि ऐसा हमारे प्रभु यीशु मसीह ने भी किया है। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे। कहां थे यीशु मसीह? दर्द में, हाथ में कीले गड़ी हुई है, पैरों में कीले गड़ी हुई है, पीठ लहूलुहान है, सिर पे कांटों का ताज है, मुंह में सिरका डाला हुआ है, पूरा शरीर जख्मी पड़ा है, आखिरी सांसें गिन रहे हैं यीशु मसीह, और मां को सामने देख के बोलते हैं, यूहन्ना को जिम्मेदारी देते हैं, यूहन्ना को बोलते हैं ध्यान से सुन, ये तेरी मां है, और मां को बोलते हैं ये तेरा बेटा है, मैं जा रहा हूं, ये तेरा ख्याल रखेगा। हालेलुया। आप मां बाप का ख्याल रखते हैं? आप मां बाप की रिस्पेक्ट करते हैं? अगर करते हैं तो यीशु मसीह के नाम से आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, जो प्रभु के अंदर होकर अपने माता पिता का आदर करेंगे उनको अपनी जिंदगी में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। खुदा उनको स्टेबल रखेगा, सारी जिंदगी खुदा उनको स्थिर रखेगा और आगे बढ़ाएगा। आमीन। ये बात वचन के अनुसार है। जो मां बाप का आदर नहीं करते ना, वो बहुत लंबे समय तक जीते भी नहीं है। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं। बिशप विजय मैनुअल को जानते हैं आप? मेरे पास्टर हैं। वो टोटल 3 भाई थे। कितने भाई? 3 भाई थे। अकेले ये प्रभु में आए। इनके दोनों भाई, एक बड़ा भाई था, एक छोटा भाई था, दोनों प्रभु में नहीं थे। 3 भाई, 3 में से 2 प्रभु में नहीं है, ये प्रभु में है। जब तक ये प्रभु में नहीं थे, ये बोलते हैं मैंने कभी मुड़ के, प्रभु में नहीं था तब भी कभी मुड़ के उनको जवाब नहीं दिया। पिताजी ने जैसा बोल दिया वैसा कर लिया, कभी पिताजी को मुड़ के जवाब नहीं दिया, कभी उनके साथ गलत बात नहीं की। जब ये प्रभु में आए, इनके पिताजी ने इनकी माताजी को बोला, अगर इसको तूने घर से बाहर नहीं निकाला मैं इसको जान से मार दूंगा। रात को 12-1 बजे डिक्लेयर कर दिया, सुबह उठते इसको जान से मार दूंगा। 3-4 बजे के आसपास इनकी मम्मी आई, इनको नींद से उठाया और बोला तू फटाफट अपने कपड़े लेके यहां से निकल जा, नहीं तो सुबह तू नहीं बचेगा। तेरे पिताजी बहुत गुस्से में है, उनको पता चल गया तूने यीशु मसीह को मान लिया है, तू इस घर को छोड़ के चला जा। घर से निकल गए। 10 साल तक वापिस घर में मुड़ के नहीं गए, पर कभी अपने माता पिता के खिलाफ नहीं बोला। 10 साल बाद घर पता क्यों गए? क्योंकि इनके बड़े भाई की डेथ होगी। कुछ साल के बाद फिर से घर गए, क्योंकि छोटे भाई की डेथ होगी। कितनी उम्र थी जब बड़े भाई की डेथ हुई? उस टाइम वो 40 साल का था। जब छोटे भाई की डेथ हुई उस टाइम वो लगभग 42-43 साल का था। कोई भी लंबी उम्र नहीं जिया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के दास की उम्र 57 है और बिल्कुल फिट है, और खुदा उनको लंबी उम्र देगा। आमीन। ये वचन के अनुसार आपको बता रहा। उम्र लंबी उन लोगों की होती है जो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं। आप यूथ हैं, आप जवान हैं, जवानी में आपके अंदर जोर आ गया, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। माँ बाप बुढ़े हो गए, इसका फायदा बहुत सारे बच्चे उठाते हैं। माँ बाप को मैंने देखा है, माँ बाप को धक्के मार रहे हैं, माँ बाप के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, माँ बाप को गालियां निकाल रहे हैं, क्योंकि वो बुजुर्ग हो गए, वो कुछ नहीं कर सकते शारीरिक रूप से। लेकिन जो खुदा है ना, वो जिंदा है, वो देख रहा है आपको, उसको जवाब देना पड़ेगा। यूसुफ के लाइफ की सबसे पहली क्वालिटी क्या है? अपनी पेरेंट्स की नजर में सबसे बेस्ट बच्चा है। 12 भाई हैं, समझ आ रही है आपको? 12 भाई हैं, 12 में सबसे
अच्छा इसका पिता इसको मानता है, क्योंकि ये पिता की सारी बातें मानता है, आज्ञाकारी है, रिस्पेक्ट करता है, आदर करता है। इसी कारण से 12 में से यही बच्चा राजा बना है, बाकी सारे जाके इसके सामने सिर झुका रहे थे। हालेलुया। चाहे आपका घराना हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे आपका मोहल्ला हो, अगर आप पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करने वाले व्यक्ति हैं, परमेश्वर की रिस्पेक्ट करने वाली बेटी और बेटे हैं, प्रभु के लोगों में, प्रभु में होकर अपने माता पिता का आदर करने वाले व्यक्ति हो, आपकी जिंदगी में हालात कैसे भी हो, पर परमेश्वर आपके स्थान को स्थिर रखेगा, आपके साथ मौजूद रहेगा, आपके साथ साथ आपसे से जुड़े लोगों को भी आशीषित करेगा। आमीन। अब यहां पर पोतीफर मालिक है, ये गुलाम है, पर पोतीफर इसको जो काम देता है, ये क्या देखता है कि जो काम मैं यूसुफ को देता हूं वो बढ़ जाता है, वो आशीषित हो जाता है, उसमें किसी तरह की दिक्कत ही नहीं है। समझ में आई? हालेलुया। दूसरी क्वालिटी इसके अंदर क्या है? यूसुफ के अंदर दूसरी क्वालिटी है ईमानदार है। कैसा है ये? ईमानदार है, ऑनेस्ट पर्सन है। अभी हमने 6ठे वचन में पढ़ा कि वो जो है यूसुफ को सारा काम छोड़ के, रुपया पैसा धन दौलत जानवर सारी धन संपत्ति उसके ऊपर छोड़ के इतना भरोसा करता था कि लिखा है वो किसी संपत्ति का कुछ हाल भी नहीं जानता था। मतलब उससे कोई हिसाब किताब नहीं लेता था, और ना उसको यह पता था मेरे कितने जानवर बढ़ गए, मेरे पास कितना सोना हो गया, मेरे पास कितनी चांदी होगी, मेरे पास कितना पैसा हो गया, या मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी होगी। कोई हिसाब नहीं रखा, क्योंकि उसने कई सारे हिसाब रख के देख लिया होगा। बड़ा ईमानदार बंदा है। आमीन। आप ईमानदार हैं। सबसे पहले पैसे में आपको, छोटे बच्चों को आदत शुरू होती है। मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं। मेरा एक कजन था, है मतलब मेरे चाचा का लड़का, मुझसे बड़ा है 2-3 साल। अब क्या होता है, जब छोटे होते हैं, अब तो शायद कम होता हो, पर पहले ना मोहल्ले का या रिश्तेदार कोई भी आता था, बच्चे को देख लिया बाहर, पैसे पकड़ाए, जा बेटा ये चीज लेके आ दुकान से। समझ रहे? तो कुछ बच्चे उसमें से टांके मारते हैं, करते हैं ना। 10 रुपए लेके गए, 8 रुपए की चीज आई, 2 रुपए की खुद खाई और बताया 10 की आई और दे दी। करते हैं ना। वहां से शुरुआत होती है एक बेईमानी की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, मेरी जिंदगी में वो काम कभी नहीं रहा, पर जो वो भाई था ना मेरा, उसकी जिंदगी में काम शुरू से रहा। और मैं आपको सच्चाई बोल रहा हूं, अभी तक हालात खराब हैं, क्योंकि ईमानदार नहीं है। आप कहीं पे भी काम करते हो, आपके हाथ में पैसा है, आप सेवा करते हो, आप किसी के यहां नौकरी करते हो, आप कोई बिजनेस करते हो, या आप पार्टनरशिप में हो, अगर आप पैसे में ईमानदार नहीं हो, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि चोर हमेशा कंगाल रहता है। ये चोरी है। यूथ को समझा रहा हूं, अपने मम्मी पापा के जेब से, पर्स से, अलमारी से जब आप पैसा लेते हो, उनको बिना बताए चोरी है। सारी जिंदगी कामयाबी नहीं मिलेगी, सारी जिंदगी धक्के खाने पड़ेंगे अगर ये चोरी की आदत जीवन में है। कल शाम की घटना बताऊं क्या हुआ। बिशप विजय इमानुएल जी के घर पे उन्होंने एक काम करने के लिए लेडी को रखा हुआ था। उनके घर पे सिर्फ उनकी बेटी थी, बाकी कोई था नहीं। चर्च की जो संडे चर्च की ऑफरिंग थी, उसमें से बड़े नोट निकाल लिए, कुछ 10-10 के नोट पड़े हुए थे जो कुछ खर्च के काम आते हैं। उन्होंने एक बॉक्स में, इतनी सी बाल्टी सी थी, उसके ऊपर ढक्कन लगता है, उसमें रख के एक कोने में रखी हुई थी। वो लेडी मेरे घर भी काम करती थी 2-3 महीने पहले। तो मेरे घर पे क्या किया, मैं अपना दशमांश जो निकालता हूं, मैंने एक बॉक्स रखा हुआ था अलमीरा के अंदर। उस लेडी ने क्या किया, आधी अलमीरा खोली हुई थी, उसका हाथ अंदर था और मुंह अंदर था, और ऐसे जैसे कुछ निकाल रहा होता बंदा, मुंह अंदर करके हाथ अंदर करके वो निकाल रही थी। और मेरी वाइफ वॉशरूम में थी। जैसे ही वो बाहर निकली, उसने उसको इस हालत में देखा। मैं कहीं गया हुआ था बाहर, उसका फोन मुझे आया कि ऐसे ऐसे किया। मैंने कहा उसको बस काम से निकाल दे, हमें उसको नहीं रखना। हमने निकाल दिया, बिशप जी ने रखा हुआ था। कल शाम को उसने क्या किया, उस बाल्टी में से उसने मुट्ठी भरी और मुट्ठी भर के उसने नोट निकाल लिए।
और एकदम से बिशप जी की बेटी अंदर आई तो उसको इतना टाइम नहीं मिला कि वो अपने कपड़ों में उसको छुपा ले, उसने तुरंत उसको नीचे गिरा दिया। बीच में डबल बेड था तो उस तरफ से दिखाई नहीं दिया नीचे क्या गिरा। इस औरत ने, जो काम करने वाली थी, झाड़ू से नोटों को नीचे कर दिया अंदर की तरफ। अब बिशप जी की बेटी को डाउट हुआ, क्योंकि जो ऑफरिंग वाली बाल्टी थी, बॉक्स था, उसको थोड़ा हिल रहा था, जैसे एकदम से छोड़ेंगे तो हिलेगा ना, ऐसा था। तो बिशप जी की बेटी ने थोड़ी देर के बाद झाड़ू खुद लिया, बेड के नीचे से मारा और इतने सारे नोट निकले, 10, 20 और 50 के। वो भी घर में थी, उसका हिसाब किताब करके उसको भेज दिया। कल शाम की बात बता रहा हूं। और उसके लिए जब मैंने अपने घर से निकाला, मैंने बिशप जी को बोला, मैं क्या उसको निकाल दो जब वो ऐसी है। बिशप जी के वर्ड्स ये थे कि मैंने उसको अपनी आंखों से इस काम को करते हुए नहीं देखा। वो गरीब औरत है, उसका यहां पे काम है, एक तरह से उसकी मदद हो रही है, मैं उसको घर से नहीं निकाल सकता। बल्कि मैं आपको सच्चाई बोल रहा हूं, बिशप जी ने उसको कई बार, मेरी वाइफ ने भी दिए, बिशप जी की वाइफ ने भी कई बार उसको कपड़े दिए, कई बार उसको अलग अलग टाइम पे पैसा दिया उसके इलाज के लिए, या वैसे उसकी मदद कर दी। मतलब मैं आपको सच्चाई बोल रहा हूं, उसकी सैलरी से ज्यादा उसकी मदद हो जाती थी, मेरे घर से भी और उनके घर से भी। लेकिन वो ईमानदार नहीं थी। पहले मेरे घर से गई, अब बिशप जी के घर से कल शाम को गई। खत्म। आप बहुत बड़ी कंपनी में काम कर सकते हो, जहां पे किसी को कभी ना पता चले आपने कितने पैसे निकाले, कितने पैसे चुराए, हो सकता है। पर अगर आप परमेश्वर का डर नहीं मानते और चोरी करते हो, मैं आपको 100% बोल सकता हूं, आप अपनी जिंदगी में बढ़ती को नहीं देखोगे। 100%। हमारी मिनिस्ट्री के लगभग 110 चर्च हैं पूरे इंडिया में। उन 110 चर्च में मिनिस्ट्री का काम होता है। संडे वाले दिन सारी ऑफरिंग 110 चर्च की नहीं, लेकिन 5-6 चर्च की चंडीगढ़ में आती है। वो सारा हिसाब किताब मेरे पास रहता है, पूरी मिनिस्ट्री का। मैं ट्रेजरर हूं उसका। मैं आपको सच्चाई बोल रहा हूं, मेरा खुदा जानता है। बहुत सारे लोग मेरे पर्सनल अकाउंट में भी संडे चर्च का दान डाल देते हैं। कई बार दशमांश डालना है, मेरा गूगल पे का स्कैन लिया, डाल दिया। आज तक जेब से जब हिसाब मिलाने बैठता हूं, बहुत बार चीजें याद नहीं रहती, जेब से डाल दिया, पर 1 रुपया भी खुदा ने देखा मुझे आज तक खाया नहीं। इसी कारण से आज मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, मेरी जिंदगी में कोई कमी नहीं है, ना ब्रांडेड कपड़ों की, ना गाड़ी की, ना घर की, ना खाने पीने की, क्योंकि खुदा ने मुझे आशीषित किया है। आमीन। ईमानदारी दूसरी क्वालिटी क्या है? दूसरी क्वालिटी क्या है? अगर आप ईमानदार हो, खास करके पैसे में, आप बहुत ब्लेस होने के लिए जा रहे हो। 100% बोल रहा हूं। बाइबल बोलते हैं जो थोड़े में विश्वास योग्य है, परमेश्वर उसको बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाएगा। आमीन। अगर आप ईमानदार हो 1 रुपए में, तो आप 1 लाख में भी हो और 1 करोड़ में भी हो। अगर आप 1 रुपए में ईमानदार नहीं हो, चलो 1-2 रुपए किसने देखे, 10-20 रुपए का क्या होता है जी, खर्च कर भी लिए तो। अगर आप ईमानदार नहीं हो, ये आपका आखिरी समय है। 2 गवाहियां देता हूं अपने चर्च की, बोलो हालेलुया। एक लड़का आया, पास्टर का बेटा, उसके पापा का चर्च अलग जगह पे है, उसके पापा ने हमारे पास भेज दिया, आप इसको सिखाओ, प्रभु में बढ़ाओ, और ये लड़का जो है सेवा में आगे बढ़े। उसके पापा ने हमारे साथ रख दिया, हमने उसको सेवा में आगे करना शुरू किया। हमने एक जगह चर्च शुरू किया, वहां पे उसने क्या करना शुरू कर दिया, लोगों के घर में जाता था, चुपचाप लोगों से दशमांश लेता था, जेब में डालता था, कभी मोबाइल ले लिया, कभी कपड़े ले लिए, कभी खा लिया पी लिया। हमें आइडिया हो गया, हमने उसको कुछ नहीं बोला, कोई बात नहीं। हमने उसको पूछा जो भी तेरी जरूरत है हम पूरा करेंगे। उसको मैंने खुद कई बार कपड़े लेके दिए। एक बार चंडीगढ़ में मीटिंग थी, मीटिंग में कम से कम 400-500 लोग थे। हमने मीटिंग में ऑफरिंग ली और उसको ऑफरिंग बॉक्स दे के बोला तू गाड़ी में इसको रख के आ। और घर जाके जब हमने ऑफरिंग गिनी तो हमें आइडिया था कि कितनी होनी चाहिए, आधी से भी कम निकली। हमें पूरी तरह से आइडिया हो गया कि उस लड़के ने ऑफरिंग बॉक्स में से चोरी की है। हुआ क्या बाद में बताऊंगा। दूसरा केस,
चंडीगढ़ के चर्च में कुछ नए लोग प्रभु में आए, बचे, बड़े अच्छे विश्वास में आ गए, सुसमाचार सुनाने लगे, बहुत सारे लोगों को लाने लगे। हमने उनको आगे किया, 2 भाई थे, दोनों भाइयों को बोला कि तुम अब चर्च में अच्छे से आगे बढ़ो। उनको बोला ऑफरिंग पे ड्यूटी तुम्हारी है। उनको ऑफरिंग बॉक्स दे देते थे, वो आगे जाते थे सबसे बारी बारी से, और लास्ट में जाके पूरा ऐसे लेके वापिस आ जाते थे। जब तक उन्होंने ऑफरिंग ली तब तक ऑफरिंग बहुत कम होती थी। हमें आइडिया हुआ कि इतनी ऑफरिंग कम नहीं हो सकती। उनको ऑफरिंग देना बंद किया। अगले संडे से ऑफरिंग बढ़नी शुरू होगी। उन्होंने भी ऑफरिंग की चोरी की। अब ये 2 लोगों के साथ क्या हुआ? पहले बंदे के साथ क्या हुआ? वो एक शादीशुदा औरत के साथ, जिसकी शादी को 10-12 साल हो चुके थे, उसके साथ व्यभिचार में गिर गया। सब कुछ खत्म हो गया, हमारी मिनिस्ट्री से अलग हो गया, बिल्कुल जीरो पे आ गया। दूसरे बंदे, दोनों भाई प्रभु को छोड़ के बैकस्लाइड हो गए, शराब पीनी शुरू कर दी। आज प्रभु से भी दूर है, चर्च से भी दूर है, सब खत्म हो गया। आपकी बेईमानी आपको ऐसी जगह पे लेकर जाएगी जहां पे नरक आपका इंतजार कर रहा है। हल्के में ले सकते हो, हमें नहीं पता चलेगा, पास्टर जी को नहीं पता चलेगा, आप जिस कंपनी में हो उस कंपनी के मालिक को नहीं पता चलेगा, जिस दुकान पे आप काम करते हो उसके लाला को शायद नहीं पता चलेगा, खुदा को पता चलेगा। वो आपकी हालत ऐसी होने देगा ताकि आपको समझ में आए कि चोरी का नतीजा क्या होता है। कितने लोगों को समझ में आ रही मेरी बात? पैसे में बेईमान नहीं होना, बोलो हालेलुया। बढ़ती देखनी है, उन्नति देखनी है, पैसे में बेईमान नहीं होना। आमीन। समझ में आ रहा है आपको? अगर आप पैसे में बेईमान हो गए, आप जिंदगी भर पैसे के ही कारण स्ट्रगल में रहोगे। मेरे से लिखवा लो, मैं आज लिख के देता हूं। सारी जिंदगी पैसे पैसे को तरसोगे अगर पैसे में बेईमान होगे। अगर पैसे में ईमानदार होगे, सारी जिंदगी पैसे से खेलोगे और यीशु मसीह के नाम से पैसा कभी खत्म नहीं होगा। आमीन। थोड़ी सी ऐड कर देता हूं। यह चोरी होगी जो हम दूसरे इंसानों की करते हैं। दुकान से चोरी कर ली, घर से चोरी कर ली, किसी के पड़े हुए पैसे चोरी कर लिए, किसी की चीज उठा ली, या किसी को गलत हिसाब दे दिया। ये चोरी है जो इंसान के खिलाफ है। एक चोरी परमेश्वर के खिलाफ भी होती है। वो कैसे होती है? किसने बोला? ये आपने बोला है? किसने बोला है? किसने बोला अभी दशमांश के बारे में? तालियां बजा दो जोरदार। मलाकी 3 अध्याय जब आप पढ़ोगे, बाद में पढ़ लेना, मलाकी 3 अध्याय में पूरा है, उसमें लिखा है, परमेश्वर बोलता है तुमने मुझे लूटा है। किस बात में? दशमांश और उठाने की भेंटों के बारे में। दशमांश की चोरी भी चोरी ही है। पास्टर जी मेरी तो किस्तें चली जाती हैं, मेरे पास तो कुछ बचता नहीं। पास्टर जी 10,000 तो सारा कमाते हैं, बच्चों की फीस इतनी महंगी, घर का किराया भी देना होता है, कहां से दे दशमांश? दशमांश कहां से दे? बचा हुआ दोगे? किराया दे के, बच्चों की फीस दे के, राशन ला के, खाना पीना करके जो बचेगा उसमें से देते हो दशमांश? दशमांश कैसे देते हैं? हाँ, दशमांश पहले 10,000 कमाते हो, पहले 1,000 निकाल दो। आपका कितना है? 9 ही समझो अपना, 10 समझना ही नहीं है। आमीन। 15 आया आपका 13.5 है। हालेलुया। 20 आया आपका 18 है। 50 आया आपका 45 है। समझना ही उतना है, बजट ही उसी हिसाब से बनाना है। आमीन। मेरे पास जितना आता है मैं उसको आधा ही समझता हूं मेरा है। सच्चाई बोल रहा हूं। अगर मुझे यहां से 4,000 मिले तो मैं पहले ही समझता हूं मुझे 2 ही मिले, क्योंकि 2 मेरे परमेश्वर को कमिटमेंट है। मैं 50% प्रभु की सेवा में देता हूं, तो मेरा कमिटमेंट बहुत सिंपल है। 4 मिले तो 2 यहां के, 5 मिले तो 2.5 यहां के, 10 मिले तो 5 यहां के। आधा देने के बाद भी खुदा का धन्यवाद करता हूं, आज तक गरीब नहीं हुआ, बढ़ ही रहा हूं, खुदा ने मुझे उन्नति दी है। आमीन। आपको भी यही सिखा रहा हूं। 50 ना दो, जो 10 वचन के अनुसार है उतना दो। उसको नहीं दे रहे, चोरी कर रहे हो। चोर कभी आशीषित हो ही नहीं सकता। ईमानदारी से दशमांश दो। पास्टर जी को जरूरत नहीं है। मेरी एक दिन पास्टर जी से बात हो रही थी, पास्टर जी कह रहे मुझे तो जरूरत ही नहीं है। नहीं है, सच बात है। उनके बच्चे बाहर सेटल्ड हैं, आई थिंक पेंशन भी आती होगी, उनको जरूरत है ही नहीं। वो आपके पैसे को अगर आप दोगे भी दशमांश, वो अपने ऊपर यूज नहीं करने वाले,
वो इस चर्च का ही कुछ बना देंगे।